नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सीएम योगी के मॉडल पर चल चुकी हैं। जिस तरह सीएम योगी के राज में माफिया, गुंडे, बदमाश थर थर कांपते हैं, बुलडोजर एक्शन से उनका पूरा खानदान दहशत में रहता है, वैसे ही अब इटली में होगा। जी हाँ, इटली में नया कानून लाई है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिसे यूपी मॉडल की कॉपी मानी जा रही है। दरअसल इटली में भी कट्टरपंथी और घुसपैठ जैसी समस्या है, जिसे जॉर्जिया मेलोनी जूझ रही थी। माफिया खुलेआम लूट मचा रहे थे, अपराध कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था, जैसा पहले यूपी में हुआ करता था। माफिया खुलेआम दहशत मचाते थे, किसी का भी कत्ल कर देते थे। जेल तो उनका दूसरा घर हुआ करता था। लेकिन जब से सीएम योगी की सरकार आई है, तब से बाबा ने कसम खाई है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वैसा होता नजर आ रहा है। आज माफिया भीगी बिल्ली बन चुके हैं। कोई भी माफिया चौड़ा होता है, होने की कोशिश भी करता है, तो बाबा तगड़े से इलाज कर देते हैं, या तो जेल पहुंचा देते हैं, या तो उनका एनकाउंटर हो जाता है, या तो उनके घर पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी है, चाहे एनकाउंटर हो, बुलडोजर एक्शन हो, जिसके बाद यूपी में अब शांति है और अभी मॉडल चल ही रहा है। माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति अब इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी इससे प्रेरित हो गई है। अब मेलोनी भारत से कितना लगाव रखती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। वो भारत में हर एक चीज पर गौर करती हैं। मेलोनी ने जब देखा कि उनकी लोकप्रियता भारत में ज्यादा है, किस वजह से? क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की दोस्त है, और भारत में मेलोनी और पीएम मोदी के नाम को जोड़कर एक मेलोनी ग्रुप चलता है। फिर क्या, मेलोनी ने चौके पर छक्का मार दिया और उन्होंने पीएम मोदी के साथ G7 शिखर सम्मेलन में एक सेल्फी ली थी, और फिर मेलोनी ग्रुप को टैग करते हुए कहा था कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उस दोस्ती पर उन्होंने मोहर लगाई थी। तब से मेलोनी की एक लोकप्रियता भारत में अलग ही है, अलग लेवल पर है। और अब मेलोनी ने यूपी मॉडल को बहुत गौर से देखा है। वहां पर योगी कैसे यहाँ पर माफियाओं से हैंडल करते हैं, घुसपैठियों से कैसे हैंडल करते हैं, और अब इटली के पीएम ने भी ये कानून लाया। आखिर इस कानून में क्या क्या है जो योगी के मॉडल से कॉपी करता है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मेलोनी ने अपने देश में सीएम योगी जैसा मॉडल दिया है। ऐसा कानून लाई है जिस पर पहले तो हंगामा हुआ, लेकिन कैसे तैसे विधेयक को पास कर दिया गया। इस विधेयक में पुलिस को ताकत दे दी गई है। पुलिस अब माफियाओं को खुलकर पीटेगी और उन पर एक्शन लेगी। इसमें भी प्रदर्शन करने वालों के लिए सख्त सजा है। पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। आम भाषा में कहे तो उत्पात मचाने पर बुलडोजर चलाने की छूट देता है। साथ ही यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक अधिकार देता है। यह खुफिया एजेंटों को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कुछ अपराध करने की अनुमति भी देता है, जिसके लिए उन्हें अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि पहले देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वरना हर चीज का अपडेट देना पड़ता था। आम भाषा में कहे तो उत्पात मचाने पर बुलडोजर और फिर माफियाओं पर एक्शन। साथ ही इस विधेयक में ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस अधिकारी की घायल करने के अपराध को भी शामिल किया है। यानी कि अगर आप पुलिस पर एक्शन लेंगे, पुलिस पर हमला करेंगे, तो इसके लिए आपको सजा मिलेगी। इसके अलावा नौकरी के दौरान आचरण के आधार पर जांच की जाने वाले अधिकारियों के लिए कानूनी फीस को कवर करने के लिए 10,000 यूरो तक की धनराशि भी आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इस पूरे कानून पर कहा कि सीनेट में सुरक्षा विधेयक को अंतिम मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने नागरिकों, सबसे कमजोर समूहों और वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। मेलोनी ने कहा, आगे विधेयक के अन्य प्रावधानों में जेलों और प्रवासी हिरासत केंद्रों में दंगा करने या आदेशों का पालन न करने वाले कैदियों के लिए लंबी सजा का प्रावधान है। यानी कि जो घुसपैठी, जो आप्रवासी हैं, उन्हें कैद में अगर वो उत्पात मचाते हैं तो उस पर एक्शन होगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जेब कतरों और विशेष रूप से जेल से बचने के लिए कर व्यवस्था का झूठा दावा करने वालों के लिए नए नियम शामिल किए गए हैं। मेलोनी ने इस विधेयक को एक सुरक्षित इटली के अपने वादे के तहत बढ़ावा दिया है। अब इस विधेयक को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन हालांकि हाल के महीनों में इस विधेयक के विरोध में पूरे इटली में प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें मानवाधिकार संगठनों ने सरकार पर असहमति को
अपराध बनाने, नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने और विरोध के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर अब इटली में योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तर्ज पर बुलडोजर की भर्राट आवाज गूंजेगी। असामाजिक तत्वों में भी इस बात का अब खौफ देखने को मिलेगा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सरकार इसकी आड़ में प्रदर्शनों को दबा सकती है। तो हर चीज का मेरिट होता है, हर चीज का डिमेरिट होता है। अब अगर माफियाओं पर लगाम लगाना है तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और इस तरह से अब मेलोनी यूपी मॉडल के तर्ज पर इस कानून को लाई है और इटली में कट्टरपंथियों माफियाओं के खिलाफ ये सख्त कानून अब काम करेगा। पुलिस एक्शन लेगी, बुलडोजर भी चलेगा और डंडा भी चलेगा। तो इस तरह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये एक्शन लिया है। हालांकि आपको बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी अभी हाल ही के दिनों में जब पाकिस्तान और भारत का ये पूरा विवाद चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां ज्यादा बढ़ा रही थी, संबंध बेहतर कर रही थी और जिससे भारत थोड़ा उनसे नाराज अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि पीएम मोदी अभी G7 शिखर सम्मेलन में हो सकता है जाए और हो सकता है कि यहाँ पर इटली से उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हो, जिससे हमारे जो संबंध थोड़े से उसमें कमी आई है उसमें सुधार हो सके। क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी जब यहाँ पर भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त मेलोनी अपने संबंध सुधारने में लगी हुई थी पाकिस्तान से। और पाकिस्तान धड़ल्ले से बात कह रहा है कि इटली से जब से 1947 से उनके संबंध बेहद अच्छे हैं और अभी भी अच्छे हैं। मेलोनी ही अगर हो तो वो शांति व्यवस्था स्थापित कर सकती हैं भारत और पाकिस्तान में। हालांकि भारत अभी सख्त रवैया अपना रहा है और अब अपने दोस्तों को कौन दोस्त और दोस्त बनने का ढोंग कर रहा है, इसको अब वो भारत जान चुका है। क्योंकि मेलोनी उस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रही थी, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार रही थी जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। ये बात भारत कभी नहीं भूलेगा और उम्मीद भी नहीं थी मेलोनी से। हालांकि मेलोनी ने कॉपी की है यूपी मॉडल की। अब इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।